का काम शुरू हो गया है और हमारा चना जो है इधर इतना अभी इकट्ठा हो गया है और बाकी अभी इकट्ठा होने का काम लगा ही है। कि मौसम अभी 2 दिन बाद एकदम ज़्यादा ख़राब बता रहे हैं, तो अभी थोड़ी नमी तो है फसल में, लेकिन अभी थ्रेसिंग शुरू हम लोगों ने कर दी है। क्योंकि यदि पानी गिर जाएगा तो ज़्यादा उठा पटक हो जाएगी उनकी, इधर उधर उनको लौटना पलटना पड़ेगा। वो अभी थोड़ी गीली है, लेकिन इतनी थ्रेसिंग जब तक ये 4-5 एकड़ की होगी, जब तक मौसम में तो सुधार हो ही जाएगा। क्योंकि अभी चना हमारा शुरू ही हो रहा है, काम अभी बिल्कुल हुआ नहीं है चने का। फसल थोड़ी सी गीली होने के कारण अभी बोरियों में तो भरेंगे नहीं, इसलिए पीछे हमारा एक ट्रैक्टर और आ रहा है जिसमें हम खाली ट्राली में अनाज भरेंगे। और अभी हो सकता है एकदम ज़्यादा गीला निकलेगा तो उसको हम घर पर जाकर अभी खोल देंगे। इसकी थ्रेसिंग का काम शुरू करेंगे हम वहाँ से, क्योंकि हवा अभी जो है उसी दिशा में जा रही है। चने की थ्रेसिंग में महिंद्रा ट्रैक्टर 1900 RPM पर देखिए किस तरीके से काम कर रहा है। और चने की फसल जो है अभी गीली पड़ रही है, तो हमारे चूल्हे पर चले किस तरीके से नीचे अभी खेटियाँ निकल कर आ रही हैं। थ्रेसर जो है अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा। कल 2 घंटे थ्रेसिंग हुई है, जिसमें ये हमारा जो सूर्या 10 है, इसमें साथ साथ में कुछ मसरी के दाने भी हैं। और ये वैरायटी है जो कि ये है 322, रखें ले रखो, ये 322 मसूर इसके साथ हुई है। और एक आज सुबह से ही चने की थ्रेसिंग जो है चल रही है। तो सुबह कुछ लाख जो थी एकदम गीली थी, तो थोड़ा सा कचरा आया है। जो कचरा साफ़ करने के लिए एक हमारी मशीन रखी है, जिस मशीन का उपयोग करेंगे और चने में से सारा कचरा निकालेंगे। चने में साथ में मसूर भी है, तो मसूर और चना दोनों को अलग अलग करना है। और चने के साथ जो है छोटी छोटी चने की टुकड़ी भी है, उसको भी अलग करेंगे। तो ये मशीन जो है सोयाबीन के बाद ऐसे ही रखी हुई है, जब से फिर से उपयोग होगा। इसको खींचकर हम वहाँ ले जाएंगे वो चने के पास, जहाँ पर इसकी जालियाँ भी देखनी हैं, जालियाँ कौन कौन सी डली हैं और कौन कौन सी जालियों में ये अच्छे तरीके से साफ करेगा। चलो खींचो। खींच ला भाई। सारे पत्ते निकाल दो बाहर। ये मशीन है तो काफ़ी अच्छी, लेकिन बनाने वाले ने इसमें काफ़ी सारे काम छोड़े हैं। जिसमें एक सबसे बड़ी कमी तो ये थी कि जो यहाँ से अनाज आता था तो सीधे यहाँ से स्पीड में निकल के यहाँ से आता था और इतने दूर गिरता था। तो उसका सुधार करने के लिए हम लोगों ने ये चद्दर लगा दी है। ये काफ़ी समय से बंद रखी थी, तो अब इसकी सफाई भी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जामुन का जो पेड़ है इसके नीचे रखी थी, तो इसमें काफ़ी सारे पत्ते गिर गए हैं। इसके अंदर जो इसकी मोटर ढकी हुई है, आराम से खोलो, सब फूट जाने। और इसमें हमने एक सुधार किया था, क्योंकि इसमें ये स्विच नहीं लगा था, तो ये स्विच हमने लगाया है बाद में। ले जाते हैं, अब बना ले।
जिसको बंद करना पड़ता था। ओ इसमें तो लग रहा है पक्षियों ने घोंसला रख लिया है इसके पीछे। इस घोंसले को भी निकालना पड़ेगा। बरसाती जाओ और उठा लो। ये कंपनी वालों ने ये स्विच लगा कर नहीं दिया था, मतलब अपने तरीके से लगाया है। तो इसमें ये बड़े नट की मदद से ये जो पिलाई लगी है और पिलाई पर ये स्विच लगा है, क्योंकि इसमें कभी कोई करंट आए तो मशीन में करंट ना जाए। तो हम ये डोली डालेंगे। हे अंकित पकड़ो। इस वायर को एक जगह बांध दिया है यहाँ पर, और इसका एक जो दूसरा सिरा है इसको लगा देंगे उस वायर में, जो कि हमारी ट्रांसफार्मर से सीधी यहाँ तक आ रही हैं। तो अब चलते हैं और ऊपर वाले छत पर, क्योंकि यहाँ से हमें इसका कनेक्शन भी बनाना है। और ये रहा पूरा सर्किट हाउस, जहाँ से अलग अलग जगह अलग अलग सर्किट गए हुए हैं। और ये तीनों वायर जो हैं ट्रांसफार्मर से आ रही हैं, और ट्रांसफार्मर रखा है वो उधर, दिख तो नहीं रहा है। ये जो तीन वायर आप देख रहे हैं, इनमें से जो एक में से अर्थ और एक दूसरे में से फेस आ रहा था, और ये वायर जो है ट्रांसफार्मर से यहाँ तक आते आते पूरी वायर जो है गेहूं में से डली है। तो अभी हम लोगों ने क्या किया था कि गेहूं की फसल जो है बिल्कुल सूख गई है, तो इसकी एक वायर जो है वहाँ से निकाल आए थे, और यहाँ घर के लिए अर्थ हम लोगों ने यहाँ बना दिया था, क्योंकि दोनों वायर वहाँ रहेंगी, और यदि कभी तूफान चला, हवा चली और दोनों आपस में टच हो गई तो फॉल्ट भी बन सकता है। और बड़े भैया जो हैं ट्रांसफार्मर से पूरा कनेक्शन करके आ रहे हैं। राजन देखो जलगाओ इंडिकेटर। मशीन का जो सेटिंग है हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। और चना जो है चना साफ होकर यहाँ से निकलता जा रहा है। और जितना गांठ और कचरा था वो यहाँ से निकलता जा रहा है। मौसम में गड़बड़ी आ जाने के कारण हमारा काम रात में भी चल रहा है। लग रहा है आज रात में कहीं पानी ना गिर जाए, इसलिए इस बरसाती पे जो हमारा अनाज डला था, मतलब चने डले थे, उनको तो हमने सुधार लिया है। और अभी काम लगा है उस बरसाती पे जो चने डले हैं उनका। उसके बाद ये भी सारा अभी काम होना है, क्योंकि जितनी मेहनत तो बोरियां भरने में लगती, इसीलिए इसी में से डालते जाएंगे और फिर बोरियां भर जाएंगी। तो बोरियां तो भरना ही है, साथ में फसल की सफाई भी हो जाएगी। और अभी तक इतना कचरा जो है चनों में से निकल गया है, और इसी प्रकार लगातार काम चल रहा है।
अनाज का काम तो किसी भी मौसम में लगा लो, यदि गर्मियों में भी लगा लिया तो तुरंत मौसम ऐसे हो जाता है जैसे बरसात का मौसम हो। और अब देखिए, देख लीजिए, कहीं से किसी प्रकार के कोई बदल नहीं थे, लेकिन जब से हमारी चने की जो थ्रेसिंग लगी है तभी से मौसम इतना ख़राब हो रहा है। और आज पूरा चना खुले में डला है, तो आज तो मौसम और भी ज़्यादा ख़राब हो गया है, जिससे आराम करना पड़ रहा है। तो इधर से बोरी भरने का काम भी पीछे से चल ही रहा है।